नागपुर के पर्यटन स्थलों का एक समरी और कहाँ-कहाँ आप जा सकते हैं ये मैं देने जा रहा हूँ। और हमने जो एक्सप्लोर किए हैं लगभग 33 प्लेसेस और इन नागपुर, जहाँ पे आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं और वो स्थल देखना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो शुरुआत महालक्ष्मी जगदम्बा मंदिर से करते हैं और आइए आप सभी को महालक्ष्मी माँ जगदम्बा के दर्शन भी कराते हैं और उनसे मिलाते भी हैं। तो ये माँ जगदम्बा का मंदिर नागपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस तरह से ये मंदिर का स्ट्रक्चर देखें, बहुत सुंदर है। और माँ महालक्ष्मी जगदम्बा मंदिर का हमने अलग से भी विस्तार से वीडियो दिया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और आइए माँ जगदम्बा महालक्ष्मी से आपको मिलाते हैं। ये मंदिर नागपुर में अतिशय श्रद्धा का विषय लोगों के बीच में बना हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर मांगी गई मुरादें माँ स्वयं पूरी कर देती हैं। तो महालक्ष्मी जगदम्बा जी की जय। महालक्ष्मी मंदिर प्रातः 6 बजे से 12 बजे तक और सायंकाल 3 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। आप उपयुक्त समय चयन करके माँ के दर्शनार्थ कभी भी आ सकते हैं। दिन की शुरुआत माँ के दर्शन से हो गई। अब आपको रमन साइंस सेंटर एंड प्लानिटोरियम दिखाने लिए चलते हैं और ये नागपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ जरूर आएं और प्लानिटोरियम और साइंस सेंटर का अवलोकन करिए। अंग्रेजों के ज़माने से नागपुर को पूरे भारत का सेंटर मानते हुए 0 माइल स्टोन यहाँ पर बनाया गया। तो चलिए 0 माइल ऑफ इंडिया आपको दिखाते हैं। ये हमारा 3रे नंबर पर हमने इसको रखा हुआ है। तो इस तरह से 0 माइल ऑफ इंडिया। नागपुर रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 2.3 किलोमीटर की है। आप वॉक करते हुए भी यहाँ तक आ सकते हैं। 4थे नंबर पर हजरत ताजुद्दीन औलिया की दरगाह है। ये 6.6 किलोमीटर की दूरी पर है नागपुर स्टेशन से। और औलिया जी 1861 में इनका जन्म हुआ और 1925 में आपका देहावसान हुआ और ये जगह कामटी में है। ताडोबा नेशनल पार्क अंधारी टाइगर रिजर्व का ये एक पार्ट है और ये चंद्रपुर जिले में है 104 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पर 80 टाइगर आपको देखने को मिलेंगे और ये 1955 में बनाया गया नेशनल पार्क। जंगल सफारी करने के लिए आप ताडोबा नेशनल पार्क का चयन कर सकते हैं और नेट पर वहाँ बुकिंग करके जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये है ताडोबा नेशनल पार्क जो अंधारी टाइगर रिजर्व का एक पार्ट है। 6ठे नंबर पर भारतीय विद्या भवन सांस्कृतिक केंद्र नागपुर है, जहां पर आप 2 फ्लोर में रामायण और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर बनी ये वीथिका आप देख सकते हैं। और ये जगह महालक्ष्मी मंदिर के ठीक पीछे है, जिसका शुल्क मात्र 30 रुपया है। तो 30 रुपया शुल्क के साथ आप 2 से 3 घंटे यहाँ कब का आपका निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ये है भारतीय विद्या भवन सांस्कृतिक केंद्र नागपुर। सांस्कृतिक केंद्र के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे प्रथम तल पर, तो यहाँ पर जो पेंटिंग बनाई गई है, इतनी सजीव पेंटिंग बनी है और पेंटिंग के साथ साथ यहाँ के छत और दीवारों की नक्काशी आप देखिए, बस मंत्रमुग्ध सा आप देखते रह जाएंगे। तो ये है भारतीय विद्या भवन सांस्कृतिक केंद्र की ये प्रथम तल की वीथिका। इसी तरह से द्वितीय तल की भी वीथिका है। सीताबर्डी फोर्ट ये 2.4 किलोमीटर की दूरी पर है स्टेशन से और ये सुबह 9 बजे से सायंकाल 6 बजे तक खुला रहता है। इस फोर्ट का विजिट आप जरूर करिए, देखने लायक जगह है। फुटाला लेक, गोरेवाड़ा लेक और शुक्रवारी लेक आपस में तीनों मिले हैं और 1-1 किलोमीटर की अंतर पर हैं आप। तो फुटाला लेक आप देखिए, ये बस स्टैंड पर है और ये 24 घंटे कभी भी आप जा सकते हैं, खुला रहता है। रेलवे स्टेशन से मात्र 300 मीटर की दूरी पर
गणेश मंदिर टेकड़ी में है। यह मंदिर वाकई में बहुत सुंदर और श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ सुबह से लेके रात 11 बजे तक रहती है और ये मंदिर रात के 11 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर को देखना तो बनता ही है, तो जो कोई भी आता है वो वैसे रेलवे स्टेशन के पास आने के बाद अगर 1 घंटे का समय है तो भगवान का दर्शन करने जरूर चला जाता है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। विघ्नेश मंदिर गणपति ये अड़ासा स्थान पर है और रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 39 किलोमीटर की है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, इसलिए आप भी श्रद्धालुओं की लाइन में आकर इस गणपति मंदिर का दर्शन करिए। इसके बाद तेलंगखेड़ी हनुमान मंदिर आता है और तेलंगखेड़ी हनुमान मंदिर 6.2 किलोमीटर की दूरी पर है और यह मंदिर सुबह 6 बजे से सायंकाल 7 बजे तक ही खुला रहता है। यहाँ से आपको महाराज बाग जू दिखाने लिए चलते हैं। यह पूरे भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर है और रेलवे स्टेशन से ये 3.6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हेड 20 रुपीज़ का टिकट आपको लेना पड़ेगा और ये प्रातः 8 बजे से लेके और सायंकाल 6 बजे तक खुला रहता है। तो यहाँ आकर आप विभिन्न प्रकार के प्राणियों और बोटेनिकल यानी कि पौधों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह केंद्रीय चिड़ियाघर पूरे भारत का ये है। इसके बाद नागजीरा सेंचुरी आता है। नागजीरा सेंचुरी गोंदिया जिले में है और ये सुबह 6 बजे से लेकर सायंकाल 7 बजे तक खुला रहता है और जंगल सफारी के लिए 5050 रुपये का जीप गाइड के साथ मिलेगा, जिसमें 6 लोग एक साथ बैठेंगे। तो यहाँ पर आप नागजीरा सेंचुरी का अवलोकन कर सकते हैं और टैरिफ लगभग 900 रुपये पड़ेगा एक आदमी का। तो इस तरह से आगे अब आइए, हमारा आया इम्प्रेस सिटी मॉल। इम्प्रेस सिटी मॉल मात्र 1.3 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पे आके आप मॉल की लाइफ देख सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं और मॉल का आनंद ले सकते हैं। इसके बाद सीताबर्डी मार्केट, जब आप सीताबर्डी फोर्ट देखने जाएंगे तो ये रास्ते में पड़ेगा, यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। और इसके बाद आता है ड्रैगन पैलेस। ड्रैगन पैलेस कामटी में बौद्ध मंदिर है जो ओगावा सोसाइटी जापान ने इसे बनवाया था 1999 में। यहाँ पर आप महात्मा बुद्ध के स्टैचू को देख सकते हैं। ये सुबह 6 बजे से सायंकाल 8 बजे तक खुला रहता है और यहाँ पर महात्मा बुद्ध का दर्शन आपको करने को मिलेगा। तो इस तरह से ये ड्रैगन पैलेस। और अब आइए गोरेवाड़ा लेक। जैसा कि हमने बताया था कि गोरेवाड़ा लेक हमारा फुटाला लेक से सटा हुआ है। और इसके बाद आता है मरकंडा टेम्पल। मरकंडा टेम्पल गढ़चिरौली जिले के चामोरसी कस्बे में वेणगंगा के तट पर 8वीं शताब्दी के मंदिरों के लिए जाना जाता है और यहाँ इसे मिनी खजुराहो भी बोलते हैं और ये लगभग 169 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आइए बालाजी मंदिर, ये 2.9 किलोमीटर की दूरी पर है और ये सवेरे 6 बजे से 11 बजे तक और सायंकाल 4 बजे से 8 बजे तक खुला रहता है। अब आइए सक्करदरा झील, ये 5.4 किलोमीटर की दूरी पर है और ये प्रातः 9 बजे से सायंकाल 5:30 तक खुला रहता है और ये विशेष तौर से खोखला स्तूप के लिए जाना जाता है। अब आइए नैरो गेज रेलवे म्यूजियम के बारे में आपको बताते हैं। ये बिल्कुल रेलवे स्टेशन से सटा हुआ है, मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप वॉक करते हुए जा सकते हैं और ये 1950 में ये बना था। इसके बाद अब आप म्यूजियम देखने के बाद आपको लिए चलते हैं क्रेजी कैसल पार्क, जो 6 किलोमीटर की दूरी पर है और ये वाटर पार्क है और ये प्रातः 9 बजे से 6 बजे तक खुला रहता है और अंबाझारी लेक के पास है और इसका प्रवेश शुल्क 450 रुपये है एडल्ट का और बच्चों का 300 है। तो इस तरह से ये क्रेजी कैसल पार्क, अगर आप वाटर पार्क का आनंद लेना चाहते हैं तो बेशक जाएं। रामधाम 41 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ का ओम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में सूचीबद्ध है। तो ये रामधाम देखने लायक जगह है जबलपुर रोड पर। नागपुर रेलवे स्टेशन से
शुक्रवारी झील मात्र 1.1 किलोमीटर की दूरी पर है और गोटेवाड़ा लेक और फुटाला लेक का जल यहाँ तक आता है और वो यहाँ के नैसर्गिक छटा को देखने के लिए भीड़ उमड़ती है शाम के टाइम। तो बेहतर होगा कि शाम के टाइम आप भी आएं और इस शुक्रवारी झील का आनंद लें। फन एंड फूड विलेज ये नागपुर रेलवे स्टेशन से 37 किलोमीटर की दूरी पर है और ये अपने आप में वाटर पार्क और एम्यूज़मेंट पार्क है और इसका एंट्री फीस 1000 रुपये है और ये मॉर्निंग में 9:30 से लेके शाम को 6 PM तक खुला रहता है। तो फुल डे का ये एक ट्रिप है। इसके बाद आइए हम आपको लिए चलते हैं रामटेक गढ़ मंदिर। रामटेक गढ़ मंदिर नागपुर से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर अभी आप राम जानकी मंदिर देख रहे हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी का मंदिर है और यहाँ पर कृष्ण भगवान का भी मंदिर है जो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं और एक बहुत दुर्लभ बारह मंदिर है यहाँ पर। इसके बाद अब हम आते हैं खिंडसी लेक। ये रामटेक जाने से 2 किलोमीटर पहले या उधर से लौट रहे हो तो भी 2 किलोमीटर पर पड़ता है और यहाँ पर खिंडसी लेक देखने लायक होता है और इस लेक की पेरीफेरी 9 किलोमीटर के आसपास है और पेरीफेरी के चारों तरफ रिसोर्ट्स बने हुए हैं। आप खिंडसी लेक का इस रिसोर्ट का अलग से भी ब्लॉग हमने दिया है, उस ब्लॉग का आप अवलोकन करिए और वाकई में खिंडसी लेक का जल जब फुल मून हो यानी कि पूर्णिमा हो तो देखने लायक होता है। तो पूर्णिमा के दिन यहाँ के रिसोर्ट्स फुल रहते हैं। इसके बाद आइए अब हम आपको लिए चलते हैं घोघरा महादेव। घोघरा महादेव नागपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। पेंच नदी यहाँ घोघरा गांव में आकर यहाँ के पत्थरों को समय के साथ घिसकर इस तरह के शेप पेंच नदी ने स्वयं बनाए हैं। यहाँ पर मानव निर्मित कुछ नहीं है, सब नेचर ने यहाँ पे बनाए हैं। और बताऊँ यहाँ पर नंदी की जो प्रतिमा है वो पेंच नदी ने ही बनाया है। उसको कलर देने का काम हम सभी ने किया और जब नंदी आ गए तो भगवान शंकर को यहाँ स्थापित करने का काम हम सभी ने किया। ये पूरा का पूरा नैसर्गिक छटा आप घोघरा महादेव का देख पा रहे हैं। वाकई में अपने आप में बहुत ही सुंदर स्पॉट है। इसके लिए आपको नागपुर से सिटी बस मिल जाएगी, ऑटो मिल जाएगा, साथ ही साथ आप अपने साधन से भी आ सकते हैं। ये घोघरा महादेव एक ऐसा स्पॉट है जो प्रकृति ने स्वयं अपने सुंदर सुंदर हाथों से निर्मित किया है और यहाँ की चट्टानों का जो तराशीकरण हुआ है समय के साथ वो अपने आप में बहुत अच्छा है। तो बोलिए घोघरा महादेव की जय, ओम नमः शिवाय। ये इस तरह से चट्टान के एक छोटे से टीले पर भगवान शंकर की प्रतिमा हम सभी ने स्थापित किया है और नंदी बाबा को आप देख ही पा रहे हैं। नंदी यहाँ पर स्वयंभू प्रतिमा है। अब आइए इसके बाद हम लिए चलते हैं आपको अम्भोरा। अम्भोरा तीर्थ 7 नदियों के संगम पर बना है जिनमें से वैनगंगा, पेंच, सैंड, बेल, जाम, कोलारी और नाग नदी के नाम के कारण ही नागपुर पड़ा है। ये 7 के 7 नदियां आगे जाके कन्हान नदी में मिल जाती हैं और यहाँ पर स्वामी हरिनाथ ने जीवित समाधि लिया। इस कारण से स्वामी हरिनाथ का समाधि अभी आप देख भी पा रहे हैं और एक टीले के ऊपर लगभग 70-80 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद चैतनेश्वर महादेव का मंदिर है। आप वहाँ बिल्कुल जाइए, बहुत सुंदर स्पॉट है और भगवान का जो शिवलिंग है वाकई में दर्शनीय है, ऊर्जादायक है और वाइब्स तो क्या कहने, वाइब्स बिखरी पड़ी है इस मंदिर में। तो इस तरह से घोघरा महादेव के बाद ये अम्भोरा तीर्थ 7 नदियों के संगम स्थली पर बना है। तब आइए आप अम्भोरा तीर्थ में चैतनेश्वर महादेव का दर्शन करिए मेरे साथ।
यहाँ पर झुनका भाकरी खाने की परंपरा नागपुर में बहुत है। तो आप अगर यहाँ आते हैं तो झुनका भाकरी का स्वाद लेना न भूलें। ये भाकरी ज्वार के आटे से बनाया जा रहा है और बनते हुए आप भी देखिए। और झुनका जो है वो बेसन से बनाया जाता है और इस तरह से पूरी थाली 100 रुपये में यहाँ पर मिलती है। आप इसका पूरा स्वाद लीजिए। ये है झुनका भाकरी नागपुर का। इस तरह से झुनका भाकरी खाने का एक अलग अंदाज और अलग टेस्ट है। इसका टेस्ट लेना आप बिल्कुल न भूलें। अब आइए हम आपको लिए चलते हैं डॉक्टर अंबेडकर के दीक्षा भूमि में। दीक्षा भूमि प्लेस डॉक्टर अंबेडकर को समर्पित वह स्थान है जब डॉक्टर अंबेडकर जी बौद्ध धर्म को स्वीकार किए और बौद्ध हो गए। तो उन्होंने यहीं पर काफ़ी समय बिताया और बिताने के बाद यह बौद्ध स्तूप उनके याद में बनाया गया। तो ये रहा बौद्ध स्तूप। यहाँ से अब हम आपको अंबाझारी लेक लिए चलते हैं। इस लेक की पेरिफेरी भी लगभग 6 किलोमीटर से कम नहीं है और पूरे नागपुर के जल की सप्लाई इसी अंबाझारी लेक से है। और इस लेक के ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, इसलिए पाथवे तैयार किया जा रहा है। बीच में ये पाथवे टूट गया था, इस कारण से इसका निर्माण कार्य चल रहा है। इसलिए बहुत दूर तक हम जाकर अंबाझारी लेक आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। और इसी के बगल में अंबाझारी गार्डन भी है। समयाभाव में हम जब यहाँ पहुँचे तो वो गार्डन बंद हो चुका था। शाम को 5 बजे अंबाझारी गार्डन बंद हो जाता है। तो कृपया आप समय निश्चित करके आएँ और 5 बजे से पहले आएँ। ये रहा अंबाझारी गार्डन। इसके बाद अब अगला स्पॉट हमारा जो अंतिम स्पॉट है, 33वां स्पॉट, स्वामी नारायण मंदिर। इसका हमने अलग से ब्लॉग दिया है। उस ब्लॉग में हमने बताने का प्रयास किया है कि स्वामी नारायण जी कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ और उनको स्वामी नारायण नाम कैसे मिला और इतने बड़े संस्था का वो अध्यक्ष कैसे बने। ये सारे डिटेल उस ब्लॉग में आपको मिलेगा। अभी आप केवल शॉर्ट में स्वामी नारायण मंदिर का दृश्य हमारे बीच आप देखिए। और इसके बाद हमारे नागपुर के ट्रिप का समापन यहीं हम लोग करते हैं और आपको अगले ट्रिप में हम उडुपी ले जाने का प्रयास करेंगे। उडुपी का हमारा प्लान बन चुका है और संभवतः हम उडुपी पहुंचकर और अगले ब्लॉग में आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।